आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके जिम्मे बहनें लग गई, इसके जिम्मे बहनें जिसके जिम्मे लग गई, बाप कमजोर हो गया या बाप इंतकाल कर गया, जिसके जिम्मे बहनों की ड्यूटी लग गई। महबूब फरमाने लगे उसने 3 बहनों की अच्छी परवरिश की, अच्छा अदब सिखाया और इज्जत के साथ रुखसत कर दिया, या 2 बहनें उसके जिम्मे लगी, उसने आदाब सिखाए। ये अबू दाऊद शरीफ है, इब्ने माजा है, और फिर उनको रुखसत कर दिया इज्जत के साथ। फिर एक मकाम पे फरमाया चलो एक बहन ही उसके जिम्मे लगी थी, उसने अदब सिखाए, आदाब सिखाए, इज्जत से रुखसत किया। हुजूर क्या मिलेगा? फरमाया बाकी नेकियों वालों को सवाब मिलेगा, जो बहनों का बोझ उठाएगा जिस तरह मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं इस तरह मेरे साथ जुड़ के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अभी इस हक का तायुन किसने किया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगर कहीं ये कहा जाए कि बस भाई सही हो गया, तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है, तुमने कोई ठेका उठाया हुआ है, तुम कोई ज्यादा सियाने हो, तुम कोई ज्यादा समझदार हो, तो उसे कहा जाएगा जरा ठहर जा, इस तरह की बात ना कर, ये वो हक है जो मेरे मुस्तफा ने बयान फरमाया है। जहां बीवी के हुकूक बयान फरमाए वहां मेरे नबी पाक ने बहन के हुकूक भी बयान फरमाए। देखिए ना, जनाब उम्मे हानी हजरत अली की सगी हमशीरा थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाजाद बहन थी, पर अल्लाह के रसूल हमेशा उन्हें तोहफे भेजा करते, उनसे मोहब्बत फरमाते, उनके बच्चों के साथ प्यार करते। फरमाया अली की बहन नहीं, ये मेरी भी बहन है। क्या लोगों को तारीख की वो बात याद नहीं? आज मैंने देखा है भाई के पास शाह खर्चियों के लिए बड़े पैसे होते, भाई के पास बड़ा सरमाया है, जब शाह खर्चियां करनी हो, साल के बाद 2-3 चक्कर कागान नारान के भी लगाने हो तो इसके पास रुपया है, पैसा है। और अगर उसकी अम्मा कह दे कि बेटा ईद का मौका है, कोई पुराना जोड़ा ही उठा के बहन को दे आ, तो कहता अम्मा हालात बड़े सख्त है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। हमें वो बात याद नहीं कि नबी पाक की रजाई बहन जनाब शीमा जब उनके काफिले के खिलाफ मुसलमान लड़े, उन्होंने जंग की और वो कैद होके आई, हजरत अबू हुरैरा से कहने लगी जाके मुस्तफ़ा करीम को बताओ मैं तुम्हारी बहन हूँ। हजरत अबू हुरैरा कहते मैं बीबी का पुराना दुपट्टा देखता, उसकी कैफियत देखता, फिर जुमले देखता, मुझे समझ ना आती, तो मैंने जाके हुजूर से कहा कुछ शीमा नाम की बीबी है, तो कहते हैं अभी मैंने जुमले भी पूरे अदा नहीं किए, नबी पाक मिंबर से उठ के खड़े हो गए और रसूल पाक की चादर मुबारक मिंबर पे रह गई। महबूब उठ के गए और फिर जनाब शीमा को घर ले गए और फिर फरमाया आयशा को बुलाओ, फातिमा को बुलाओ, सौदा अफसा को बुलाओ, इन सब से कहो आओ देखो मेरी बहन मेरे घर में आई। ये रिश्तों का एहसास, ये रिश्तों की कैफियत, ये दर्द, ये सूज, ये हुजूर ने हमें तायुन करके दिया, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें बता करके दिया है। हुजूर ने ढेरों तोहफे दिए और ऐसी ऑफर की जिसके लिए उम्मत तड़पती है, तरसती है। हुजूर ने फरमाया शीमा अगर तू पसंद करे तो तेरे लिए मदीने में मकान न बना दूं, अगर तू कहे तो यहाँ तेरे लिए मकान न बना दूं, जहाँ 70,000 फरिश्ते रोज सलामी देने आते, यहाँ तेरी पक्की रिहायश ना कर दूं। अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे खामद का घर, मेरे बच्चों का घर, जहां मैं ब्याही गई, जिनके हुकूक आपने बयान फरमाए, मैं वहां जाना चाहती हूँ। हुजूर ने ढेरों तोहफे दे के रुखसत किया। तो मेरे भाई बहन का एक हदीस है मिशकात शरीफ, मिशकात में हदीस है, एक हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी थे जो नबी पाक की बारगाह में बैठे रहते थे, उस पर शारहीन ने बड़ा कुछ लिखा है। कहते हैं वो इल्म दीन हासिल करते थे या जिहाद में मसरूफ रहते थे। उनका एक भाई था तो वो तजारत करता था, कारोबार करता था। ये मिशकात है। एक दिन आके अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे समझाए कोई काम भी करे, आपके पास बैठा रहता है, ड्यूटी सारी मैं करता हूँ। तो महबूब फरमाने लगे खामोश हो जा, हो सकता है रब करीम जो तुझे रिस्क दे रहा है वो भी इसकी बरकत से अता फरमा रहा है, इसके नसीब का अल्लाह तुझे दे रहा है, हो सकता है इसके तवस्सुल से, पता नहीं अल्लाह किसकी वजह से दे रहा है, किसके हिस्से का तेरे घर भेज देता है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी शख्स को कुछ देने जाया करते थे तो फरमाते थे भाई ये नसीब तेरा था, अल्लाह ने मेरे घर भेज के मेरी ड्यूटी लगाई थी कि मैं तुझ तक पहुंचा दूं, मैं नहीं लेके आया, नसीब तेरा ही था, मेरे जिम्मे लगा था कि चलो मैं भेज दूं। तो याद रखिएगा अगर